से कुछ शेयर करने का। ऑल्दो ये प्रेजेंटेशन मैं करीब 1 साल पहले कोविड के टाइम पे ऑनलाइन आप लोगों को दे चुका हूँ, और पिछली वाली मीटिंग में विजयदीप जी ने और नरेश जी ने शायद अटेंड भी की है, बट ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कितने लोगों को यहाँ रेफरेंसेस चाहिए? अच्छा, सबको चाहिए क्या? फिर ऐसा क्यों होता है? तेजेश, सॉरी नरेश, आप नवल जी इधर वो छोड़ दो, हाँ थैंक यू। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ नवल जी को ही रेफरेंसेस मिल रहे हैं या कुछ लोगों को ही मिल रहे हैं, सबको रेफरेंसेस नहीं मिल रहे? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने खुद सोचा कि आपको कम रेफरेंसेस क्यों मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर मेंबर्स? और अगर सोचा है तो उस पर काम किया? तेजेश कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी, विजिबिलिटी, ओके। हमारी विजिबिलिटी कम हो सकती है, हम R2B कम कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। रेफरेंसेस कम दे रहे होंगे हम कम रेफरेंसेस दे रहे हैं, इसलिए हम कम रेफरेंसेस मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, 3 पॉइंट आ गए, बहुत अच्छे। विजिबिलिटी, R2Bs कम कर रहे हैं और हम कम रेफरेंसेस दे रहे हैं। और वन बाय वन हमारी अभी ट्रस्ट नहीं बना है, क्रेडिबिलिटी नहीं बनी है, बिल्कुल ठीक है। और वन बाय वन रेज योर हैंड एंड स्पीक। हमें तेजेश, काम की भूख नहीं है हमें, हाँ हम कह रहे हैं यार लाइफ में हम सेटल हो चुके हैं, क्या और बिजनेस कोई दे देगा तो ठीक है, नहीं तो ट्यूसडे मेरी शॉप बंद रहती है, फ्राइडे में आता नहीं हूँ, बाकी दिन मैं लेट 11-12 बजे तक आता हूँ, 2-4 बजे चले जाता हूँ। बहुत सारे ऐसे भी दुकानदार बैठे हैं, तो हमारे में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको काम की भूख नहीं है, बस एक सोशल ग्रुप में जुड़ना था इसलिए मैं आ जाता हूँ। और कोई? हमें क्यों रेफरेंसेस उतने नहीं मिल रहे? हाँ, एम आई रेफरेबल, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने आयरन पे स्ट्राइक किया है। क्या आप रेफरेबल हैं? ओके, लेट्स टॉक अबाउट दोज क्वालिटीज और फीचर्स विच पीपल हैव बिकॉज ऑफ विच दे आर गेटिंग रेफरेंसेस। सबसे पहला, ओके नरेश जी, कैन यू रीड दिस फॉर मी? बैठे बैठे। The reference aren't given easily. If you don't take the time to establish credibility, you're not going to get the reference. People have to get to know you. They have to feel comfortable with you, who you are and what you do. वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको, थैंक यू नरेश जी फॉर रीडिंग दिस, इस पे ध्यान देंगे। क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 1, क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको जानने के लिए आपके साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। आपके साथ क्या दूसरे मेंबर्स कंफर्टेबल हैं, क्या उनको बात करने में मजा आता है, और वो तब आप करेंगे। लेकिन कंफर्टेबल ही नहीं है, आपके नाम, नमस्ते, हाय, हेलो, बस यही तक सीमित है, तो रेफरेंसेस वो नहीं दिलाने वाले, क्योंकि कंफर्टेबल ही नहीं होएगा आपसे। ओके, हु आर दीज पीपल? इस पे कुछ लोग यहां बैठे हैं। व्हाट इज सिमिलर इन देम? देयर अटायर, ओके। Who said this? Who said this? Okay, Arun ji, हाँ जी। All are part of the Pragati group. All are part of Pragati group. They're known to each other. They know each other well. They're members of the same club. They have a smile on them. They have smile. They all have smiling faces. Yeah, that's very important. है ना राजीव जी? To have smile is very important for all of us. Yes, very good. आप भी कहने वाले हो? They look very, very confident. They look very, very confident. But what I wanted to hear, जो जितेंद्र ने बोला, एक बार जितेंद्र जी के लिए पहले तालियां बजा दें। Okay, they are wearing the dress which represents what they do. Dr. Mathur, when you go for R2B, you will find him in these clothes only, right? And similarly, chartered accountant Nitish and Vijaydeep Verma ji, you will never find him underdressed. I mean to say, ऐसे कपड़े जो उनके बिजनेस या एक आप में से कितने लोग यहाँ 1 लाख और ऊपर का बिजनेस लेना चाहते हो? तो आपके कपड़े तो आप में से, आई एम सॉरी, कुछ लोगों के वैसे नहीं है कि मैं आपको 1 लाख का बिजनेस दिला सकूं, रेफरेंस दे चुकूं। आई एम सॉरी फॉर दैट। आप दिखते ही नहीं हो वैसे, आप दिखना जरूरी है। यू हैव टू ड्रेस लाइक अ प्रोफेशनल, यू हैव टू ड्रेस लाइक द बेस्ट। ये बिजनेस मीटिंग है, आप यहाँ जो आए हो, हम सब रंगमंच के कलाकार हैं। राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, हम सब रंगमंच के कलाकार हैं, और जैसा हम अभी दिख रहे हैं वैसे ही हमें रेफरेंसेस मिलने वाले हैं। मैं 150 रुपए का बिजनेस करने वाला दिखूंगा, अगर ड्रेसिंग सेंस वैसा होगा तो मेरे को लोग 150 लायक ही समझेंगे, वैसे ही रेफरेंसेस दिलाएंगे। यू हैव टू ड्रेस लाइक अ प्रोफेशनल whenever you step out of your home, right? Okay, second one, and you have to attend every time. oh yes, we'll come to that.
प्रेजेंटेबल इज द फर्स्ट वन. यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. आप नहा धो के आए हैं, आपके बॉडी से ऑर्डर स्मेल कैसी आ रही है, सब लोग नोट करते हैं. आपसे हैंडशेक करने में घबरा तो नहीं रहे कि यार हाथ कर लिया उसके बाद वो जाकर के क्या चीज नहीं ढूंढ रहे, सैनिटाइजर या पानी वॉश करने, हाथ वॉश करने तो नहीं जा रहे. थिंक ओवर इट. आपने अपने बालों को काढ़ा हुआ है जिनके सर पे हैं, मेरे तो है नहीं इसलिए, राइट. सो जिनके सर में हैं, आपने अपनी शेव बनाई है या आप वैसे उठ के आ गए हो, है ना. 3 बजे 4 बजे भी अगर अंजू जी रात को 1:30 बजे वापस आई हैं, हाँ, लेकिन आप कह ही नहीं सकते. हाँ, घर पे गेट टुगेदर 1:30-2 बजे सोए, आप लगने ही नहीं चाहिए, आप थके हुए लगने ही नहीं चाहिए, राइट. आप नोएडा से आ रहे हो मेरी तरह सेक्टर 121 से, या डॉक्टर विजयदीप वर्मा जी की तरह सेक्टर 45 से, कितनी भी दूर से आ रहे हो, आप लगे ही नहीं होने चाहिए कि आप थके हुए हो, या आपके मुंह में कोई या आप भी सेक्टर 121 क्लियो से मेरे नेबर हो आ रहे हो, लगना ही नहीं चाहिए. आपको हर समय फ्रेश नजर आना चाहिए. क्या आप टाइम से आ रहे हो? Being a visitor host, are you here at 7 a.m.? So, okay. So 1, presentable. Number 2, okay, ये कौन पढ़ने वाला है? तेजेश? Are you passionate and can members see your passion? क्या आप अपने बिजनेस के बारे में, वो जो गोपाल ने बताया, पैशनेट हो, हंग्री हो, हर समय नजर आ रहा है कि यार ये जो है ना लव ऑफ माई लाइफ है, आफ्टर माई वाइफ लव ऑफ माई लाइफ है, ये जो बिजनेस मैं करता हूं, है ना, ये जो काम कर रहा हूं, क्या ये इसके अलावा मुझे कुछ और सूझता नहीं है? आपको हर समय स्वामी विवेकानंद का नाम कितने लोगों ने सुना है? उन्होंने कहा है कि हम सबका इस पृथ्वी पर आने का पर्पस है, और जो लोग उस पर्पस को पूरा कर जाते हैं वो लोग जिंदगी जी जाते हैं, नहीं तो बाकी सारे लोग तो कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों की तरह आते और चले जाते हैं. आपका पर्पस क्या आपके क्लाइंट को, क्या बाकी रेफरेंस गिवर्स को नजर आ रहा है, या ऐसे ही कुछ ढुलमुल बातें करके, गपशप करके, आज मॉनसून किधर गया, आज किधर यूक्रेन और वहां की वॉर हो रही है, ये डिस्कस करके चले जाते हो? आपके काम में आपका कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस आ रहा है मार्केट में, आप नया कुछ करने वाले हो जो आप बिल्कुल उतारू हो, ईगर हो सामने वालों से शेयर करने के लिए, यार मैं तुझे बताना चाहता हूं, सामने वाले का बोलेगा यार नहीं रुक तो, नहीं मेरी बात सुन ले यार, ये जो मेरा नया वाला, कौन सा आप लेके आए हो सर, कौन सी मशीन लाए हो? आज उन्होंने यूएसपी ये बताया, 40 सेकेंड्स में उसको इंपॉर्टेंस दी, लेजर मशीन आई है, और इनके एक लाफिंग गैस की ये बार बार बात करते हैं जो और डेंटिस्ट के पास है नहीं. क्या आप उतने ही अपने पैशनेट और टुवर्ड्स व्हाट यू डू? नजर नहीं आता है, पता नहीं चलता है. मैं आपको कैसे सेल करूं, मैं आपको कैसे रेफरेंस लाऊं अगर अंजू जी की तरह मुझे आप पैशनेट नजर नहीं आ रहे, जिन्होंने अपने घर में ही पूरी एक फ्लोर जो है वो सजा दिया है अपने गिफ्ट्स के लिए. एक घर में एक जगह, एक पूरे फ्लोर को इसलिए दे पाना बहुत बड़ा पैशन की निशानी. आप कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो तो करो. एंड अगर है भी पैशन तो वो डिस्प्ले करना जरूरी है. ISO 9000 की मैं ट्रेनिंग्स देता हूं, उसमें बताता हूं ISO क्वालिटी इज नथिंग बट से व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू से. आप ISO कंप्लाइंट हो, जो आप कह रहे हो वो कहो, और जो कर रहे हो वो कहो. सिंपल. आर यू डूइंग दैट? डू पीपल, डू मेंबर्स नो अबाउट दिस? ओके, नेक्स्ट वन. आर यू एक्सपर्ट इन वॉट यू डू? आप में से कितने लोग उन लोगों को काम देना चाहते हैं जो एक्सपर्ट्स है फील्ड में? आप सभी एक्सपर्ट्स को देना चाहते हो ना? एक बार हाथ खड़े रखो. आप सभी एक्सपर्ट्स को देना चाहते हो या किसी को भी दे देना चाहते हो? आप अपने एरिया के एक्सपर्ट नजर आते हो? क्या आप बेस्ट डील्स कर पाते हो? आप गारंटी से कह सकते हो कि जो मैं जियोपैथिक स्ट्रेस दूर करता हूं वो और कोई नहीं कर सकता है? क्या आप गारंटी से कह सकते हो जो एयरलाइन के टिकट के प्राइस मैं दे सकता हूं वो कोई नहीं दे सकता? अगर चलो प्राइस नहीं तो जो क्वालिटी मैं दे सकता हूं, क्योंकि प्राइस की बात आजकल बहुत ज़्यादा है, तो क्या क्वालिटी जो मैं देता हूँ और कोई नहीं दे सकता है? तनप्रीत, जो मैं मेकअप कर सकती हूँ दुल्हन के लिए वो और कोई नहीं कर सकता है. आर यू एन एक्सपर्ट इन योर एरिया? जो मैं प्रेगनेंसी योगा कराती हूँ वो और कोई नहीं करा सकता है. थिंक ओवर इट. अगर आप करते हो बहुत अच्छा, अपने लिए एक बार सब लोग तालियां बजा लो इफ यू डू इट. वेरी गुड. पीपल आर लुकिंग फॉर एक्सपर्ट्स. नोबडी इज लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज मीडियोकर, जिसको अपने काम की नॉलेज नहीं है, ढुलमुल करता है. सवाल पूछो तो वो बोलता है अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा. पता चल जाता है आपकी बातों से. दूसरे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं. कितने लोगों ने केले कभी खरीदे? केले, अच्छा, कितने लोग केले की क्वालिटी चेक करके खरीदते हैं? मोस्ट ऑफ अस, है ना, मोस्ट ऑफ अस डू दैट. कितने लोग अगर 40 रुपए दर्जन है तो 30 की बात करते हैं, और 50 है तो 40 की बात करते हैं. मोस्टली वी डू इट. सभी करते हैं. सो व्हाट आई मीन टू से, फिर आपसे कोई अगर ये बात कर रहा है तो घबराओ मत,
है ना, उसको ठीक जवाब देना आना चाहिए एक एक्सपर्ट की तरह कि आप बाकियों से डिफरेंट कैसे हो, किस कारण आपको वो बिजनेस दें, आप बाकियों से अलग कैसे हो. ओके, देन एंड हैव अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग गुड वर्क. अपनी स्टोरी सुनाओ. नरेश पिपलानी जी से कितने लोगों ने R2B की है? स्टोरी शेयर करते हैं. हाँ, उनसे सीखो, आप उनसे R2B करो और सीखो वो कैसे आपको मन मोह लेते हैं आपका. माय गुडनेस, मेरे पास आए 2 घंटे 3 घंटे कम पड़ रहे थे मुझे इनकी स्टोरी सुनते हुए. इन्होंने जो काम किए, क्या आप जो अपने कस्टमर्स के लिए काम करते हो लोगों का दिल करता है सुनने को? स्टोरी सेल, फैक्ट्स टेल. आपको फैक्ट्स टेल एंड स्टोरी सेल. सो फैक्ट्स की बात बाद में करना, पहले सेल जो कर रहे हो उसकी बात करो. स्टोरीज को बेचो, फैक्ट्स एंड फिगर्स बाद में आप शेयर कर देना कि ये ऐसा है वो वैसा है, मैंने ये किया वो किया वगैरह वगैरह. ओके, एंड हिस्ट्री जानना चाहते हैं उनको बताओ कि मेरा ये कस्टमर इतना सेटिस्फाई हुआ था कि इंस्टाग्राम में उसके इतने 106,000 फॉलोअर्स हो गए थे, है ना, समथिंग लाइक दैट. ओके, देन हाँ, ये तो मुझे आपने दिया हुआ है क्या? आपने भी दिया हुआ ना एक, इधर आएगा TFA. Do you share your testimonials? If you don't, please start doing that. नरेश जी करते हैं, अपने फोन में ही इन्होंने टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड किए हुए हैं, बताते हैं इसने ये कहा इसने वो किया. आप अपने टेस्टिमोनियल लेके जाते हो, क्लाइंट के पास जाते हो? पुराने ज़माने में मेरी तरह लोग करते थे. एक मैं अभी भी आप सबको राय देता हूं कि एक ट्रांसपेरेंट फाइल खरीद लो स्टेशनरी वाली दुकान से, और जो भी आपके प्रेजेंट सेटिस्फाइड कस्टमर्स है उनके लेटर हेड उसके अंदर डाल दो, और जब भी R2B करने जाओ या क्लाइंट से मिलने जाओ बताओ देखो मैं नहीं बोलता हूं, मेरे कस्टमर्स मेरे बारे में क्या बोलते हैं, और वो आपको मिल जाएगा. क्योंकि हम लोग दूसरों की सुनी हुई बात पे ज़्यादा विश्वास करते हैं बशर्ते इसके कि मैं कह रहा हूं, है ना. तो इसलिए जिन्होंने आपको टेस्टिमोनियल दिए हुए हैं उनके, चाहे ऑडियो वीडियो रिटर्न लेटर हेड पे कैसे भी, चाहे एक लंबा सा ऐसा विकास खन्ना ने दिया, वगैरह वगैरह वगैरह, डू दैट. ओके, डू यू शेयर योर सक्सेस स्टोरीज? अगेन रिलेटेड, अपनी सक्सेस स्टोरी बताना बहुत जरूरी है. डू दैट, आई हैव कवर्ड दिस. आर यू इंटरेस्टेड रादर देन बीइंग इंटरेस्टिंग? बहुत सारे लोग सिर्फ अपने बारे में बताना, मैंने ये डिग्री की है, मैंने डिप्लोमा किया है, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की टीम का हिस्सा था वगैरह वगैरह वगैरह. लोग मेरे बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग अपने बारे में इंटरेस्टेड है, तो उनके बारे में बात करो रादर देन टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ. आपने कुछ भी किया हो, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, पीपल आर इंटरेस्टेड. डू यू केयर? How much care do you do? Okay, then आयो, ये विजयदीप जी ने जो बात बोली थी, आर यू डिसिप्लिन एंड रेगुलर? जब से आपने प्रगति मीटिंग ज्वाइन की है, मजाला कोई मिस हुई हो आपसे? आर यू, आपसे नहीं हुई नीतीश? एक बार नीतीश के लिए तालियां बजा दो. वंडरफुल. कितना, 1.5 साल हो गया? डॉक्टर माथुर 3 साल हो गए. हाँ, तीसरा साल चल रहा है, आप दोनों का तीसरा साल चल रहा है. मजाल, अच्छा मेरा तो छठा 7वां अब चालू होने वाला है, 7वां साल. मजाल है 4 ब्रांचेस थी, उसके बाद 6 ब्रांचेस भी हुई, मैं कोई मीटिंग ना गया हूं, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे द्वारका हो. अब भगवान भी आपकी हेल्प करता है, आपकी तबीयत को ठीक रखता है, अगर आप ये रिजॉल्व रखो कि भैया मैं तो कम वॉट में मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना. थैंक यू वेरी मच. ओके, डिसिप्लिन एंड रेगुलर, टाइम से सबको पता हो कि आप टाइम से आने ही वाले हो, आपके बारे में ये हो जाए, क्योंकि यही लोग अपने बिजनेस में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जिसने आपको ऑर्डर देना है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप टाइमली डिलीवरी करते हो. वो तब पता चलेगा जब आप टाइमली आए हो. अगर आप यहां टाइमली नहीं आ रहे हो तो आप हो सकता है बिजनेस में अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स भी लेट भेजोगे. ठीक है, सो बी डिसिप्लिन एंड रेगुलर इन ऑल द इवेंट्स. डू यू गिव बिफोर आस्किंग? वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने बहुत सारे कुछ मेंबर्स को, बहुत सारे तो नहीं, कुछ मेंबर्स को फेल होते हुए देखा जो पहले ही मांगने लग जाते हैं, मुझे बिजनेस दो, मुझे बिजनेस दो. प्लीज डोंट आस्क बिफोर गिविंग, क्योंकि प्रगति परिवार में कहते हैं जब हम देते हैं, ये जिंदगी का भी रूल है, पहले गिवर की तरह नजर आना चाहिए. रेफरेंसेस देना शुरू करो एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग. क्योंकि देने वाला कौन है? ऊपर वाला. वो देख रहा है ना, कोई और देखे ना देखे, तो ऊपर वाला अपने आप को देगा. ओके, देन डू यू वियर दिस, डू यू कैरी दिस? अंजू जी सुबह मुझे उसमें मिली, सबसे पहले लेकर के हमारा ज्वाइनिंग किट. अंजू जी कितने साल से कैरी कर रहे हो? तीसरा साल, चौथा साल? हाँ, राइट. क्या आपसे कभी ये ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कहे कि आप ये कैरी करना भूल गए हो, या आप बैच लगाना भूल गए हो, या आई कार्ड लगाना भूल गए हो, आपने संभाल के रखा है, खोया ही नहीं है. खो भी जाए तो दोबारा बन जाता है. बट डू यू डिस्प्ले इट प्रोमिनेंटली वेरेवर you can? If you don't, please start doing it. People are noticing it. Okay,
डू यू फॉलो अप ऑन रेफरेंस क्विकली एंड गिव फीडबैक? कितने घंटे में होना चाहिए? 24 आवर्स। 24 घंटे की हॉट रेफरेंस होता है, उसके बाद वो कोल्ड हो जाता है। तो 24 घंटे में अगर आपको कोई रेफरेंस मिला, आपने फॉलो अप कर लिया, तो इट इज हॉट, अदरवाइज इट इज कोल्ड। आप ले जाओ या कोई और ले गया होगा, है ना। सो इसलिए जैसे ही कोई रेफरेंस मिले, इमीडिएटली, अगर आप बहुत बिजी चल रहे हो तो बोलो, यू नो, आई हैव गॉट योर रेफरेंस बट आई एम लिल बिजी, सो कैन आई कनेक्ट विद यू आफ्टर 2 or 3 days, और उसे बता दो डेट और टाइम, इतने दिनों बाद, दैट इज फाइन। ओके, देन ये मैंने बता ही दिया, डू व्हाट यू से एंड से व्हाट यू डू। डू यू रिटर्न कॉल्स, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस? हेलो, डू यू डू दैट? कोई मिस नहीं होता है? मोस्टली नहीं होता है, हार्डली कोई मिस होता है। विद इन हाउ मेनी आवर्स? मैक्सिमम 24 आवर्स। क्योंकि आजकल गूगल पे, इसमें सॉरी व्हाट्सएप में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है, सो व्हाट्सएप अभी, इसीलिए हम भी एसएमएस भेजते हैं। कितने लोगों को मेरा एसएमएस आता है? कितने लोगों को डेली आता है? हाँ, डेली आता है, ऑलमोस्ट डेली। हाँ हाँ, बिल्कुल दो, बहुत अच्छा है। नहीं तो एसएमएस भेजो। गोपाल से मैंने सीखा है, यू नो, ये मुझे नहीं पता था। गोपाल ने 10-12 नंबर लिए हुए, वो अलग अलग नंबर से एसएमएस करता है। एक बार गोपाल के लिए तालियां बजा दो, यू नो, अलग अलग नंबर से। अगर आपको 100 की लिमिट एक्सीड करनी है, 100 मैक्सिमम भेज सकते हो, तो और कमर्शियल नहीं लेना है, तो यू फॉलो द अदर वेज, बट remain connected with your clients, very important for all of us. Okay, email का जवाब भी देना बहुत जरूरी है। Okay, then do you work as a valuable resource to your client, not as a sales person? क्योंकि यहाँ दो तरह के लोग बैठे हैं, एक सेल्स वाले और एक कंसल्टेंट्स। लोग किसके पास जाना पसंद करते हैं? बी ए कंसल्टेंट टू योर क्लाइंट, उसकी बेहतरी, उसकी टीम का हिस्सा बनो, ना कि एक सेल्स पर्सन बनो। जब आप उसकी टीम का हिस्सा बन जाते हो तो पीपल स्टार्ट गिविंग यू LIC, पीपल स्टार्ट गिविंग यू बिजनेसेस। जब आप उसको समझ करके देते हो, टेलर मेड सॉल्यूशंस देते हो, यानी जिसको जो चाहिए, ना कि ऑफ द शेल्फ के कुछ भी उठा करके बेच दिया। ओके, देन आर यू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू एड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग टेक सेवी हैं? अगर नहीं है तो होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में नया कुछ ऐड कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स देख रहे हैं। उन चार्टेड अकाउंटेंट्स को नीतीश कोई बिजनेस नहीं देता जो 20 साल पहले जिस तरह से टैक्स फाइल किया करते थे, आज भी वैसे ही करते हैं। उन डॉक्टर्स के पास भी कोई नहीं जाता जो 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी चलती थी वैसे ही इलाज करते हैं पेशेंट का, और आज भी वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है नई चीजें आ रही हैं। हम एजुकेट कौन कर रहा है? इंटरनेट कर रहा है, और हमारे दोस्त यार कर रहे हैं, अरे यार ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है और तेरे को ये नहीं पता ये ऐसे हो रहा है। और कंपटीटर्स एजुकेट कर रहे हैं, वो जाकर के आपके क्लाइंट को बोल रहे हैं, वो जो आप जिससे ठीक करा रहे हो ना चीजें, जिससे टिकट बुक करा रहे हो, वो तो पुराने जमाने का है, आज की डेट में तो ऐसे होता है। और चौथा, हमारे कस्टमर्स ही करते हैं, आपके कस्टमर्स ही आपको एजुकेट करते हैं। आप अपने कस्टमर्स को, वेरी गुड, एक बार ताली बजा दो यार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वाज लुकिंग फॉर दिस। कस्टमर्स को सुन रहे हो? बहुत कम लोग सुनते हैं। एक फीडबैक फॉर्म एक वहां डाल दो अपने, वहां पे जाते हुए आपका कस्टमर फीडबैक दे जाए, आपको गाली भी दे जाए तो कोई बात नहीं, वही सबसे बड़ा आपको सुधार करने वाला पॉइंट मिलने वाला है। एक फीडबैक फॉर्म आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट और सर्विस यू मस्ट गेट। कितने लोग अपने कस्टमर से प्रोडक्ट और सर्विस देने के बाद फीडबैक लेते हैं? ओके, कितने लोग रिटर्न में लेते हैं? मैं अपनी हर ट्रेनिंग के बाद रिटर्न में फीडबैक फॉर्म लेता हूं, फीडबैक लेता हूं। क्या आप लेते हो? नहीं लेते हो तो रिटर्न में लो, एक छोटा सा फॉर्मेट भेजो। मैंने वो कपिल तनेजा हमारे यहाँ थे, उनको मैंने इंप्लीमेंट कराया और उसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। वो टैंक क्लीनिंग का काम करते हैं। वो मैंने कहा यार बाद में फीडबैक लेते हो? या नहीं, मैंने कहा लेना शुरू करो। तो एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म अपने टीम के साथ भेज देते हैं। वो 2-3 ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो भरवा के लेते हैं। उसके बेसिस पे आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड ही गिव्स ऑल क्रेडिट टू दिस फीडबैक फॉर्म which he implemented on my saying. So feedback form जरूर लीजिए। कोई भी ट्रैवल पूरा करके आए जितेंद्र, उनसे पूछो, और वो आगे आप सेल भी कर सकते हो। That can become your testimonial too, है ना। तो फीडबैक जरूर लेना चाहिए अपने कस्टमर से, and add value to your product and service. Why and when reference happens? हाँ,
ओके, मान लो आपका कोई दोस्त है, थका हुआ आपको किसी मार्केट में मिला और उसने बोला यार आज मैं बहुत थक गया, बिजनेस के डॉक्टर साहब बहुत चैलेंजेस थे, स्ट्रेस था, तो आपको पता है यार कहीं पे मेरे को स्ट्रेस दूर किया जा सके, तो आप उसे बोलो यार मैं बहुत अच्छे एक स्पा को जानता हूँ, वहाँ पे जाकर के आप मसाज करा के आइए, 1 घंटे बाद आपको बहुत थकावट दूर मिलेगी। और आपने बताया कि मेरी जान पहचान का ये सेंटर है, और वो वहाँ गया, उसने बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट लिया, और 1 घंटे बाद जब वो वापस आया, आप उसी जगह चाय कॉफ़ी मिलते हुए मिले, पहले उसकी ये हालत थी और अब वो ऐसा मिला, और बाद में मिला तो आपने उससे पूछा यार कैसा रहा, उसने बोला मज़े आ गए ज़िंदगी के यार, मैं इतने स्ट्रेस में था, 2 करोड़ की डील की मैं बात करके आया था और मेरे यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा था, और वो जो 1 घंटा रिजुविनेटिंग मसाज मुझे मिल गया ना, उसके बाद मैं टोटली रिलीव पर्सन हूँ। और मैं तुम्हें तो करूंगा ही रेफरेंस, लेकिन वो मसाज दो थेरेपी जहाँ तुमने मुझे भेजा था, मैं उसको भी बहुत जगह प्रमोट करने वाला हूँ। क्या आपके बारे में ऐसा रेफरेंस आपके प्रेजेंट क्लाइंट्स देते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं देते तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वहां जाकर के बंदे को लगे किसने, तो आप अगर मान लो रेफरेंस गिवर हो, आपको अच्छा लगेगा बुरा? हेलो, अच्छा लगेगा बुरा? कितने लोग ऐसा रेफरेंस गिवर बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते हैं ना, तो बाकी सब अपने आप को उस लेवल पे लेके आओगे, ये लोग रेफरेंसेस दिलाएं आपको, राइट? एक ये भी रीजन हो सकता है कि वैसी वो वाली फीलिंग आपके प्रोडक्ट है, सब इसको यूज करने के बाद अभी नहीं आ रही होगी। थिंक ओवर इट। ओके, देन विल गो फर्दर। फील गुड फैक्टर आना चाहिए वाइल पासिंग रेफरेंस। जो लोग रेफरेंस है उनको अच्छा लगना चाहिए कि मैंने डॉक्टर माथुर का रेफरेंस दिया तो मेरे नंबर बढ़ जाने वाले हैं मेरे दोस्त की नजरों में। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि डॉक्टर माथुर गया, मैंने अगर किसी को भेज दिया दांत दर्द के कारण, है ना, जैसा इन्होंने अभी भी शेयर किया, होता है आपके साथ, होता है, ये पब्लिकली आप सबको बता रहे हैं, इसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती यार मुझे रेफरेंस दिलाओ, मुझे रेफरेंस दिलाओ। डॉक्टर माथुर एक और अच्छा और काम कर रहे हैं, जो इनके पेशेंट्स है उन सबको प्रगति में मिला रहे हैं, तो वो अपने आप इनके टेस्टिमोनियल बनते जा रहे हैं, इनको अब अपने आप को बोलने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा तरीका है, आप ऐसा नहीं कर रहे, अपने प्रेजेंट क्लाइंट्स को प्रगति में जोड़ो, सो दैट वो आपके चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, एज सिंपल एज दिस। देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको रेफरेंसेस और चाहिए तो KLT होना जरूरी है। द अदर मेंबर्स नीड टू नो यू, like you, and then trust will happen, because trust is the third stage, KLT, know, like and trust. Without these three you will fail. जब तक ये रेफरेंस, ये स्टेज नहीं आएगी ना, तब तक आपको रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे। ओके, देन I'll go further. I'll show smart. एक तरीका और बताता हूं, जो आपके प्रेजेंट क्लाइंट्स है ना, उनको स्मार्ट दिखाओ। आपको स्कूल में कितनी बार अच्छा लगता था जब आप कोई टीचर क्वेश्चन पूछता था, आप हाथ उठाते थे और आपको टीचर मौका देती थी, अच्छा लगता था? अपने प्रेजेंट क्लाइंट्स को स्मार्ट दिखाओ। कैसे दिखाओगे? मान लो डेटा रिकवरी का गोपाल पाठक का काम है और इन्होंने अपने एक प्रेजेंट क्लाइंट को थोड़ा सा एजुकेट कर दिया, यार तुम्हारा सा ये करते भी रहते, तुम्हारे सिस्टम में अगर ये वाली प्रॉब्लम आ गई है ना तो ऐसे ऐसे कर लेना और ठीक हो जाएगा, और आप औरों को भी सिखा देना। अब उसको बड़ा मजा आया, अरे यार मुझे एक ट्रिक आ गई है, कैसे डेटा जो है वो फेल नहीं हो सकता। अब उसके किसी दोस्त ने अगर बोला कि भाई वो डेटा जो है ना यार मेरा फेल हो रहा है, या उसमें वायरस आ गया, बग लग गया, तो गोपाल का तरीका वो उसे बताएगा, उसे बड़ा अच्छा लगेगा। वो कहेगा यार तुझे कैसे पता? मुझे ऐसे पता है क्योंकि मेरा जो डेटा रिकवरी का मेन काम है वो गोपाल करते हैं, बस अपने आप रेफरेंस इनके पास आने चालू हो जाएंगे। क्या आपने क्लाइंट्स को, वो मालदीव जो घूम के आए, उन्हें कोई टिप दे दी कि यहाँ पे अपने पैसे वो जो मांगने वाले आ जाते हैं या ये करते हैं, जो डीप सी डाइविंग जो मालदीव्स में कराते हैं, वहाँ पे इस वाले के पास जाना तो आपके पैसे बच जाएंगे। आप ऐसे टिप देते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड? अगर नहीं देते हो तो देना शुरू करो। थैंक यू। अगर आप देते हो, कैसे देते हो एक बार बता दो। अभी अभिषेक जी के जैसे शोरूम पे उनके लिए फोन आया था कि हम आपका शोरूम विजिट कर रहे हैं जीएसटी ऑफिसर्स का, और हमारी टीम के साथ आएंगे, तो वो घबरा गए थे मॉर्निंग में, तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट करा, मैंने उन्हें आइडिया दे दिया कि मैंने कहा इस पे ये डिन नंबर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, उनसे डॉक्यूमेंट मंगाओ। उन्होंने मंगाया पर वो आए नहीं वो दिन, उन्होंने बोला कि हमने तो आपका वैसे ही ओके कर दिया। करेक्ट, वो डर गए थोड़ा। वेरी गुड, एक बार ताली बजा दो, बहुत अच्छा है। अब उसके बाद अभिषेक जगह जगह नीतीश का प्रचार मंत्री बन गया है। वो जहां जाता है अभिषेक नीतीश की बात करता है, क्योंकि पीपल लाइक टू फील स्मार्ट। उसको इसने थोड़ा सा टिप दे दिया। आप ऐसा करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ? नहीं करते तो करना शुरू करिए। रेफरेंस मेकिंग क्वेश्चंस। What can I tell my client about my business that will help them look smart?
सोचिएगा, घर जाके काम कीजिएगा इस पे। वो स्मार्ट लगेंगे ना तो आपको और रेफरेंस लाएंगे, क्योंकि वो जिस संगति में उठते बैठते हैं वहां पे वो बाकियों से ऊपर हो गए। हम सबको अच्छा लगता है कि वहां पे यार मैं किसी को आंसर दे रहा हूं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो वो आपसे पूछेंगे, और आप आपसे पूछेंगे तो यानी वो अगले वाले को बिजनेस देने वाले हैं। देन हीरो या हेल्पर या प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ अपने क्लाइंट को, उसको अपनी स्टोरी का हीरो बनाओ। कैसे बना सकते हो? आप में से कितने लोग न्यूज़लेटर अपनी कंपनी का भेजते हो? मंथली कुछ भेजते हो? मंथली 15 दिन में कोई नहीं भेजता क्या? ओके, आप भेजते हो? अरुण जी आप कुछ भेजते हो? नहीं भेजते हो, आप सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजते हो, इतना इन्वेस्ट किया था ये। उसको न्यूज़लेटर में कन्वर्ट कीजिएगा और वहां पे वो जो आपको रेफरेंस दिला रहा है उसकी फोटो छाप दीजिए, लिख दीजिए ये हीरो है। सुनील सारदा यही करते हैं, वो हर महीने में अपना न्यूज़लेटर भेजते हैं और उसमें हर एक बार एक एक मेंबर की फोटो छाप देते हैं और उसके बारे में लिख देते हैं। वो बड़ा खुश हो जाता है, वो और रेफरेंसेस दिलाता है। लुक, हीरो या हेल्प प्रॉब्लम सॉल्वर अपने क्लाइंट को बनाए, जिसके कारण लोग उसको भी काम दें और बाकियों को भी दें। ओके, एवरीवन लाइक्स टू बी हीरो। हेल्प योर क्लाइंट्स, हेल्प दोस दे नो एंड लाइक। ओके, you know, this is the question that you should answer yourself. ये मैं पीपीटी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। How can I help my clients solve others problems to be the hero of friends, family and co-workers? वो अपने फ्रेंड और फैमिली और co-workers में अगर हीरो बन गया तो आपको कभी ना कभी बिजनेस दिलाने वाला है। उसको थोड़ी मोड़ी टिप्स शेयर कर दो। ओके, देन द बिग आइज, लोगों को लाइट कैमरा एक्शन, लोगों को इनाम देना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप ऐसे किसी इवेंट्स में या तो खुद ऑर्गेनाइज करो या कोई और कर रहा है तो वहां उसको कुछ इनाम दिलाओ ना, तो उसको अच्छा लगेगा। आप कभी उसको रिवॉर्ड्स देते हो? किसी तरह दे सकते हो, जैसे आज नरेश अरोड़ा जी ने किया। हाँ, नरेश जी ने कितने लोगों को दिया है, कुछ गिफ्ट दिया है? हाँ दिया है ना, वेरी गुड। वो क्या कर रहे हैं? टाइम टू टाइम रिवाइज करा रहे हैं। आई एम देयर। पूरे वर्ल्ड में एक साइन है, एम करके लिखा होता है। कौन सी कंपनी का है? वहां उनका सेंटर हो ना भी हो तो भी वो लगा देते हैं पूरे वर्ल्ड में। आई हैव ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड, आई हैव ट्रैवल टू अदर कंट्रीज, अमेरिका, सब जगह बस बड़ा एम लिखा है। वो बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में बार बार हैमरिंग कर रहे हैं कि भैया मैकडोनल्ड्स हम इस देश में हैं, हम इस सिटी में हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और है, आप ढूंढ के आ जाओ, क्योंकि हमारी क्वालिटी और प्राइस सब जगह सेम है। किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर लो, इट विल बी द सेम। सो दैट इज व्हाट दे से। सो what are a couple of things I can do to make my clients feel special, important and extremely valued? उन जैसा कोई है ही नहीं। ओके, देन कम्युनिटी बना सकते हो कुछ लोगों की। हाँ, प्रगति के 3 लोग हैं कुछ। क्रिएट समथिंग फॉर योर क्लाइंट टू बी पार्ट ऑफ। आपके मान लो क्लाइंट गोल्फ खेलना बहुत पसंद है, आप ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना सकते हो, लोगों की जो गोल्फ खेलना पसंद करते हैं। कुछ लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, आप देखो आपके क्लाइंट्स में क्रिकेट कौन, उनकी एक टीम बना करके कहीं से मैच करा सकते हो उनका, वगैरह वगैरह। थिंक ओवर दोस थिंग्स। ऐसे कौन से शौक है आपके क्लाइंट्स के जिनके कारण आप उनकी कम्युनिटी बनाओ? वो आपसे भी अलग नहीं होंगे, क्योंकि आपका भी वही इंटरेस्ट एरिया है और उनका भी वही इंटरेस्ट एरिया है। सो वैसे वाली कम्युनिटीज बनाओगे तो वो सब कनेक्टेड रहेंगे आपके साथ सदैव। Okay, I will share this and wow, सरप्राइजेस लेना कितने लोगों को अच्छा लगता है लाइफ में? अच्छा, नरेश जी ने अगर ये डब्बी कहाँ है, ये अगर एक खोल करके इसके अंदर जो चीजें वो दी होती, या ये जो डब्बे में दी है, आपको दोनों में से किस में अच्छी फीलिंग आ रही है? पैकिंग। कई लोग अपने बिजनेस में, हमें से बहुत सारे लोगों को कमीशंस पास ऑन करनी होती हैं, है ना, चाहते हुए ना चाहते हुए देनी पड़ती हैं, है ना। क्या आप उसको सरप्राइज की तरह दे सकते हो? थिंक ओवर इट। सरप्राइज की तरह कुछ दोगे तो उसको वाव की फीलिंग आएगी। पहले ही उसे बता दोगे भाई तेरा 15%, 10%, 1.25% या XYZ या ये गिफ्ट है, तो मजा नहीं आएगा। उसको सरप्राइज होना चाहिए। विल कम टू दैट। So unexpected plus value is equal to exceeding client expectation. जब उसको प्रोडक्ट या सर्विस एंड में गोपाल प्रिंटर ठीक करके या ठीक करके दे रहे हो, उसके साथ कुछ एक आइटम अटैच कर दो, उसके साथ एक एंटीवायरस का पैकेज दे दो, उसके साथ जब आप कुकटॉप बेच रहे हो तो कोई एक ऐसी लाइटर साथ में फ्री दे दो, कोई ऐसी चीज जो उस समय उसको ना पता हो कि पहले मिलने वाली है, वो बाद में उसे मिल जाए, चाहे 2 रुपए की कॉस्ट है, उसको अच्छा लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? राइट, यू ऑल एग्री। स्टार्ट डूइंग दिस। आप एक एडवर्टीजमेंट बुक कर रहे हो, उसके साथ एक छोटा सा क्लासिफाइड, मान लो हाफ पेज की एडवर्टीजमेंट है, हाफ पेज की एक क्लासिफाइड तुम्हारी बुक है, 3 महीने में कभी भी ले लो, उसको अच्छा लगेगा, वो रूटीन बिजनेस देगा। कोई भी आता है
गिफ्ट इज अनदर थिंग, मैं आपके बिजनेस से रिलेटेड बोल रहा हूं। अगर हाफ पेज की एडवर्टीजमेंट है, वो गिफ्ट की जगह आप अपने, क्योंकि वो रिपीट बिजनेस आने वाला है ना, क्लासिफाइड 100 कुछ वर्ड्स की, 156 या जितने भी होते हैं, ऐसे ही आप सब भी सोचो, कैन यू डू दैट? सो हाउ कैन यू सरप्राइज योर क्लाइंट्स? हाँ, इसमें एक ये बड़ा जरूरी है, रिवॉर्ड्स प्लस वार्निंग, हैंडल विद केयर, रिवॉर्डिंग अपफ्रंट बिकम्स ट्रिकी, बिवेयर ऑफ मेकिंग फील लाइक ए ब्राइब। इसमें ना लोगों को ब्राइब, कुछ लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, उनको ब्राइब की फीलिंग नहीं चाहिए।